विभिन्न ग्रहों के सप्तम भाव में स्थित होने से आपका जीवन साथी कैसा होगा, आप अपनी मैरिड लाइफ पर कैसे विचार कर सकते हैं, जीवन साथी का नेचर, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग वगैरह कैसी होगी। इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं शुक्र के बारे में हम विचार करेंगे। शुक्र मान लो आपका सप्तम भाव में है आपके लगन चार्ट में, तो ज़्यादातर केसेस में अगर देखा जाए तो शुक्र अगर बहुत अच्छी स्थिति में है आपके सप्तम भाव में तो वो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी दिखाता है और फिर आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है। लेकिन क्या वास्तव में शुक्र आपका सप्तमेश भी है साथ में, या सप्तमेश कोई अन्य ग्रह है, ये आपको देखना होगा। शुक्र के सप्तम भाव में होने से ही आप सब कुछ जज नहीं कर सकते हो। अगर मान लो आपका सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर शुक्र यहाँ कितना भी वेल प्लेस्ड हो, लेकिन आपको कुछ समस्याओं का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। तो शुक्र के यहाँ बैठने से अब आपका जीवन साथी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है, आपके धन और लग्जरी के मामलों में वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा और इस मामले में वो आपकी लाइफ में बड़ा योगदान भी करेगा। अब आपको ये देखना होगा कि शुक्र आपके चार्ट में किन किन भावों का स्वामी है। शुक्र आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों से रिलेटेड आपका टैलेंट या उन भावों से रिलेटेड आपका कोई भी कार्य जिसमें आपको आपका जीवन साथी सपोर्ट करता हुआ दिख सकता है मैरिज होने के बाद। अक्सर ये देखा जाता है कि शुक्र अगर सप्तम भाव में है तो व्यक्ति अपनी मैरिज पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है या बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो शुक्र अब किस अन्य ग्रह के साथ भी यहाँ सप्तम भाव में स्थित है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होगा। और क्या आपका सप्तमेश का संबंध भी क्या शुक्र से बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पे जो भी प्लैनेट, अगर जैसे केतु जैसा ग्रह है, राहु जैसा ग्रह है, इवन मंगल जैसा ग्रह है, अगर उनका संबंध यहाँ शुक्र से होगा तो वो आपकी मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शुक्र सप्तम भाव में होने से जीवन साथी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है। वो शुक्र से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हो सकता है, जैसे गीत संगीत वगैरह में, अभिनय वगैरह में, या वो हो सकता है कोई शुक्र से रिलेटेड बिजनेस करने वाला भी हो। डिपेंड ये करेगा कि आपके चार्ट में शुक्र कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में शुक्र के सप्तम भाव में होने से इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि आपका एक प्रॉपर लव मैरिज हो सकता है, लेकिन इसमें आपको सप्तमेश को भी देखना होगा। वास्तव में अगर शुक्र सप्तमेश ही है खुद आपके चार्ट में, तब इस बात की और भी ज़्यादा संभावना है कि आपका लव मैरिज होगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो राहु के साथ अगर शुक्र बैठे हों, केतु के साथ अगर शुक्र बैठे हों, या इवन मंगल के साथ शुक्र बैठे हों, तो विवाह के पश्चात चीटिंग होने के चांसेस आपके साथ बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपका जीवन साथी हो सकता है किसी और अदर रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, या फिर आपका डिवोर्स होने के चांसेस भी उस केस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो राहु के साथ अगर शुक्र जैसा प्लैनेट बैठा है आपके सप्तम भाव में, तब आपको शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन चुनना ज़्यादा बेटर रहेगा, बट आपकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं होगी। आपको पर्सनली नेम फेम भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वो नेम फेम कहीं ना कहीं आपको एक बहुत गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकता है कभी कभी, या लोग आपको बहुत ही गलत तरीके से जज कर रहे हो। शुक्र के साथ अगर यहाँ पर केतु बैठे होंगे आपके सप्तम भाव में, तब आपका डिटेचमेंट हो जाएगा जीवन साथी से आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ठीक से नहीं बनेगा। या केतु के यहाँ होने से फिर आपको ये देखना होगा कि यहाँ आपका सप्तम भाव में जो साइन है, जो राशि है, वो कौन सी है। अगर मंगल के घरों में ये बन रहा है कंजक्शन, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन बाकी अगर जैसे शुक्र के खुद के ही भाव में अगर केतु इनके साथ बैठे हो, तब फिर भी आप थोड़ा अच्छे से हैंडल कर सकते हो। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा बैठे होंगे तो आपकी मैरिड लाइफ भले ही बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन आपके जो अदर रिलेशनशिप है, जैसे अपने इन लॉज के साथ या आपका पार्टनर का आपके परिवार वालों के साथ जो रिलेशन है, उसको लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो शुक्र के साथ चंद्रमा का बैठना काफ़ी आपको नेम फेम दे सकता है, काफ़ी टैलेंट आपको दे सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा टैलेंट आपके जीवन साथी में होगा। नॉर्मली अगर देखें तो शुक्र के साथ कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट बैठेगा, अगर कोई फायरी प्लैनेट बैठेगा, उस केस में आपका पार्टनर आपको धन लग्जरी के मामले में काफ़ी डोमिनेट करेगा और आपके ऊपर वो काफ़ी अपना कहीं ना कहीं अपना आदेश जमाएगा, या वो आपको अपने अंडर में रखने की कोशिश करेगा। शुक्र के साथ अगर बुध जैसा प्लैनेट बैठा हो तो आपका पार्टनर बहुत ही हाईली टैलेंटेड होने के चांसेस है, और अगर बुध यहाँ बैठ जाए तो वैसे अफेयर के चांसेस तो बनते ही हैं, लेकिन फिर बिजनेस के लिए स्थिति बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो डिपेंड ये करेगा कि अब शुक्र वास्तव में आपका कैसे स्थिति में है। शुक्र का एस्पेक्ट आपके लगन पर भी रहेगा। लगन पर होने से आप यहाँ अपने जीवन साथी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और अगर शुक्र मान लो मंगल के घरों में है या इवन लियो साइन में है, तब भी आपकी एक्सपेक्टेशन अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा हाई रहती है। ऐसा सप्तम भाव का जो शुक्र होगा वो आपको छोटी आयु से ही स्त्रियों की तरफ या जो भी आपका अपोजिट जेंडर है उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। स्त्रियों के केस में अगर देखा जाए, जिन स्त्रियों का शुक्र सप्तम भाव
में है उनके लिए भी वो एक अदर रिलेशनशिप जरूर लाता है। भले ही स्त्रियों के केस में उनको नेम फेम मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है पुरुषों की तुलना में। और फिर आपको ये भी देखना होगा कि शुक्र कौन कौन से भावों के आपके चार्ट में स्वामी है। तो शुक्र के बैठने से यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को जज कर सकते हो अपनी मैरिड लाइफ में। और पार्टनर का पर्सनैलिटी ज़्यादातर केसेस में तो अच्छा ही होता है साथ में, लेकिन दूसरे ग्रहों के प्रभाव से शुक्र के रिजल्ट काफ़ी हद तक चेंज हो सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि शुक्र आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से संबंधित जो आपकी अपेक्षाएं जुड़ी हैं, जो उन भावों से रिलेटेड आपका कोई भी कार्य जुड़ा है, उसमें आपका जीवन साथी किस हद तक आपका सपोर्ट करेगा। ये डिपेंड करेगा कि शुक्र यहाँ कैसे स्थिति में है। वास्तव में अगर शुक्र अच्छी स्थिति में आपके सप्तम भाव में है तो ये इंडिविजुअली भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और जीवन साथी से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो वास्तव में। लेकिन दूसरे ग्रहों का प्रभाव अगर होगा, जैसे किसी भी ग्रह का प्रभाव हो, चाहे मंगल का हो, राहु केतु का हो, इवन शनि का हो, तो वो इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको पूर्णतया बदल सकता है। तो आपको इस हिसाब से जज करना होगा जब भी शुक्र आपके सप्तम भाव में स्थित होंगे।